अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहिल मुकर्रमीन अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमी व खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफीर जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए आगाज़े गुफ्तगू से कब्ल खुलूसो लिल्लाहियत के साथ बावाज़े बुलंद दस्तूर अहले सुन्नत के मुताबिक हम और आप दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम। जिस आयत करीमा की तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया है, अल्लाह ने मुझ पर बड़ा एहसान फरमाया कि रात के इस पहर में जो वक्त जिस वक्त से हम और आप इस वक्त गुजर रहे हैं, ये वो लम्हा है कि इस वक्त इस लम्हे में अल्लाह के नेक बंदे इसी लम्हे में अल्लाह की याद में मस्त होते हैं। मगर हम गुनहगार हैं, हमें क्या पता कि इस पहर में रब की तरफ से क्या सदा आती है। वो तो नेकोकारों के हिस्से में है कि ऐसे वक्त में उठकर वो नेकोकार अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते हैं। कोई सजदे में, कोई तिलावत में, कोई दुरूद में, कोई तस्बीह में नेक बंदे मनाने में लगे हैं और हम गुनहगार तो साहब सोए पड़े रहते थे। ये अल्लाह ने खास फजल फरमाया कि ये लम्हा जो वक्त मकबूलियत का है, वो लम्हा हमारे और आपके हिस्से में इस वक्त आ गया है। आप मोहब्बत से सुनिए, अल्लाह की इज्जत की कसम, ये वो लम्हा है कि आप इस वक्त मोहब्बत से सुनो, आप अल्लाह की रहमत के करीब होते चले जा रहे हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की रहमत के करीब होते चले जा रहे हो सकता है कि यही लम्हा मेरे लिए और आपके लिए बाइसे नजात बन जाए। बेशक बेशक। बस मोहब्बत से सुनिए, जो आयत मैंने पढ़ी है, आम तौर पर मुझे ये यकीन है, क्योंकि मोमिन को चाहिए कि मोमिन के ताल्लुक से हुस्न ज़न रखे। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? हम लोगों के ताल्लुक से हुस्न ज़न रखते ही नहीं, अच्छा गुमान हमारा नहीं है, नहीं समझे। और तरह तरह के गुमान हम लोगों के ताल्लुक से रखते हैं। अच्छा गुमान रखना चाहिए, मोमिन हुस्न ज़न रखा करता है, हुस्न ज़न। तो मेरा ये हुस्न ज़न है कि जितने अहबाब मुझे सुन रहे हैं, ये जो आयत मैंने पढ़ी है, ये वो आयत है कि आप जो लोग खास तौर से नमाजी हैं, रोजाना अपनी नमाज जब मुकम्मल करते हैं, दुरूद इब्राहिम के बाद इसी आयत को एक लफ्ज बढ़ाकर, वो आयत का लफ्ज नहीं है, अल्लाहुम्मा का लफ्ज बढ़ा करके इसी आयत यानी इसे दुआए मासूरा के तौर पर इसकी आप तिलावत करते हैं ना। मगर आपने कभी गौर किया कि आप कहते क्या हो अल्लाह से? आओ, आप क्या अर्ज करते हो जब आप अपनी नमाज मुकम्मल करने जाते हो? आप अल्लाह से क्या अर्ज करते हो? नमाज आपकी मुकम्मल हो रही है, आपने अत्तहियात भी पढ़ ली, आपने दुरूद इब्राहिम भी पढ़ ली, दुरूद इब्राहिम भी आपने पढ़ लिया, अभी इजाजत नहीं है कि आप सलाम फेर लो, नमाज खत्म कर दो। अल्लाह फरमाता नहीं नहीं, अभी नहीं,
अभी तो मुझसे कुछ और भी मांगो, और भी मांगो। आपने अर्ज किया रब क्या मांगो? तो अल्लाह की रहमत आवाज लगाती है, बंदा मेरी मर्जी के बगैर मेरी बारगाह में नहीं आया है। मेरी बारगाह में तो वही आता है जिस पर मैं अपनी मर्जी का दरवाजा खोलता हूँ। मैं अपनी मर्जी का दरवाजा खोलता हूँ। तेरी मजाल क्या, तेरी ताकत क्या, तेरी कुदरत क्या कि तू आ जाए। अगर सब अपनी मर्जी से आते तो फिर खानाए खुदा में जगह नहीं मिलती, जगह नहीं मिलती। अरे बंदा तू जो आया है ना, तू जो आया है ना, तू खुद नहीं आया है, मेरी मर्जी खींच कर लाई है। मेरी मर्जी से आया है। अब बंदा गुनहगार अर्ज करता, मौला हाँ हाँ मैं तेरी ही मर्जी से आया हूँ, तेरी ही तौफीक से आया हूँ। ऐ अल्लाह ये तेरा एहसान मुझे खींच कर लाया है, मैं आ गया हूँ, अब करूँ क्या, अब करूँ क्या? तो अल्लाह फरमाता है यूं ही नमाज को खत्म ना कर, बल्कि मुझसे मजीद तौफीक मांग, मुझसे मजीद तौफीक मांग। अब मुझसे अर्ज कर, मुझसे अर्ज कर। क्या अर्ज करूं रब? ये अर्ज कर, अल्लाहुम्मा रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। माशाअल्लाह। इससे तो ऊपर रखा जाए है ना, इसे अदब के साथ अंदर रखा जाए और फिर अदब किया जाए। माशाअल्लाह से अल्लाह ताला इन्हें जो इज्जतों से जिन अहबाब ने हमें नवाजा है, रब्बे करीम इन्हें इनके हुस्न नीयत से बढ़कर अजर व सवाब अता फरमाए। वाकई जो है ये एक अच्छा अंदाज है। हाँ, उलमा की जो है इस तरह से इज्जत अफजाई कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सभी को इन्होंने दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेहमानों का हौसला भी बढ़ाया है, मेहमानों का जो है खैर मकदम किया है। अल्लाह मेरे इस भाई को सलामत रखे और इन्हें दोनों जहान में इसका अजर अता फरमाए। अब जरा तवज्जो से मेरी बात, मेरी गुफ्तगू सुनिएगा। मेरी गुफ्तगू आप तवज्जो से सुने, मैं क्या आपको समझाने जा रहा हूँ। अब बंदा आप नमाज की हालत में हो, रब की बारगाह में पहुंच गए हो, अर्ज कर रहे हो, अर्ज कर रहे हो अल्लाह से, मौला मैं तेरी मर्जी से आया हूँ, अब मुझे ये तौफीक दे। अल्लाहुम्मा रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, ऐ मुझको पालने वाले, ऐ मेरा पालनहार, ऐ मेरा पालनहार, ऐ मेरे रब, मुझे हमेशा के लिए नमाजी बना दे। हमेशा के लिए, हमेशा के लिए नमाजी बना दे। ये नहीं कि 2-4 वक्त के लिए, जुमे में गए हो, ईद पे गए हो या कभी भी गए हो, तो बंदा अर्ज करता है ऐ अल्लाह मुझे मुस्तकिल नमाजी बना दे, हमेशा के लिए नमाजी बना दे। हजरात याद रखिएगा, एक जुमला मेरा याद रखिएगा कि अल्लाह जिस पर खास करम फरमाता है उसी बंदे को सजदे की तौफीक अता फरमाता है, उसी पर अल्लाह अपनी मर्जी और रहमत का दरवाजा खोलता है। नमाजी जितने अहबाब बैठे हुए हैं मैं उनको दिल से सलाम भी करता हूँ, उनके हौसलों को भी सलाम करता हूँ। हमारे उन अहबाब को अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह मजीद उन्हें सजदों की तौफीक अता फरमाए। और वो मेरे भाई, वो मेरी बहनें जो इस वक्त तक समाअत कर रही हैं, अगर वो नमाजी हैं तो उन्हें भी अल्लाह सलामत रखे, अगर बेनमाजी हैं तो अल्लाह उन्हें भी नमाजों की तौफीक अता फरमाए, नमाजों की तौफीक अता फरमाए। याद रखिए नमाज की तौफीक बहुत बड़ी तौफीक होती है। अल्लाह जिस पर खास करम फरमाता है उसी को अल्लाह नमाज की तौफीक अता फरमाता है। अच्छा, हम सुन्नियों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? हमारी कबूल होती है, हम पढ़ने को तैयार नहीं, और जिनकी हो ही नहीं रही है वो नमाज लिए ढोए फिर रहा है। नहीं समझे?
ये भी एक अजीब मामला है, ये भी एक अजीब मामला है। मैं किसी पर तंज नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का दिल नहीं दुखा रहा हूँ, मैं किसी के दिल को छलनी करने नहीं आया हूँ, मैं इंतशार फैलाने नहीं आया हूँ, मैं इफ्तिराक फैलाने के नहीं आया हूँ, मैं उन्हें भी दावते फिक्र दे रहा हूँ। वो मेरे भाई, नमाज करने से पहले पहले अपना ईमान तो कर ले सही, ईमान तो सही कर ले, अकीदा तो सही कर ले। अभी तो तुझ पे नमाज है ही नहीं, अभी तो तुझ पर ईमान है, पहले ईमान तो दुरुस्त कर ले, ईमान तो दुरुस्त कर ले। इसलिए तुझे पता नहीं, तुझे नमाज में शैतान ने लगा दिया, तू नमाज दिए फिर रहा है। और ये जो ईमान वाले हैं, इन्हें शैतान खींच कर रखा है नमाजों से कि अगर ये पढ़ लेगा तो इनकी तो कबूल हो जाएगी, ये पढ़ लेगा तो इनकी तो कबूल हो जाएगी। शैतान इनके पीछे पड़ा रहता है। यही वजह है हमारी मस्जिदें खाली नजर आती है। अल्लाह करे कि हम वैसे ही नमाजी बन जाएं जैसे अल्लाह उसके रसूल चाहते हैं, हम वैसे नमाजी बन जाएं। हजरात, मैं इशारे में अर्ज कर रहा हूँ, किसी का दिल छलनी नहीं करना चाहता, किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, ये चेहरे बता रहे हैं, ये खुश अकीदा लोग बैठे हुए हैं, ये चेहरे बता रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे ये चेहरे, इन चेहरों को अल्लाह सलामत रखे। चेहरे की नूरानियत बता रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये खुश अकीदा बैठे हुए हैं। मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ, नमाज आपके लिए है, रोजा आपके लिए है, ज़कात आपके लिए है, हज आपके लिए है, ये सारी सादतें आपके लिए है। आप कब नमाज पढ़ोगे? मैं अर्ज कर रहा था, वो मेरा भाई जो बेनमाजी है, वो मेरी बहन जो बेनमाजी है, मैं उनसे अर्ज करना चाहता हूँ, आपने नमाज को समझा ही नहीं। नमाज, अल्लाह अकबर, नमाज की अहमियत को समझो, नमाज के मकाम को समझो, नमाज की अजमत को समझो, नमाज की अहमियत को समझो। क्यों? आपको पता नहीं कि जितने अहकाम नाजिल हुए वो सारे अहकाम जमीन पर नाजिल हुए, सारे अहकाम जमीन पर नाजिल हुए। चाहे हज का हुक्म हो, चाहे ज़कात का हुक्म हो, चाहे रोजे का हुक्म हो, चाहे सदकात का हुक्म हो, चाहे माँ बाप की खिदमत का हुक्म हो, चाहे साहब बड़ों की ताजीम का हुक्म हो, जितने अहकामात हैं सारे अहकामात जमीन पर नाजिल हुए। मगर जब रब ने चाहा कि मैं अपने महबूब को और अपने महबूब की उम्मत को नमाज का तोहफा दूं, तो शबे मेराज में अल्लाह ने अपने महबूब को मेहमान बनाकर अपने दरबार में बुलाया, अपने दरबार में। तकबीर, नारा रिसालत, मसलक आला हजरत, खानदान आला हजरत, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, मेरे नबी की ये एहसान, मेरे नबी की ये एहसान। जरा इससे अंदाजा तो लगाओ, जब नमाज को फर्ज करना चाहा तो अल्लाह ने अपने महबूब को अपने कुर्बे खास में बुलाया, कुर्बे खास में बुलाया। और फिर देखिए हुजूर का एहसान देखिए। हम बड़े नाकदरे लोग हैं, हमारी सबसे बड़ी नाकदरी और कमजोरी ये है कि अल्लाह ने बगैर चाहे, बगैर मांगे मुझ जैसे नालायक को और आपको अल्लाह ने बगैर चाहे, बगैर मांगे अपने महबूब का उम्मती और गुलाम बनाया है, अपने महबूब का उम्मती और गुलाम बनाया है। हमने आज तक इसे समझा ही नहीं कि गुलामी कितनी बड़ी सआदत है, ये उम्मती होना किस कदर शरफ की बात है, हमने आज तक इसको समझा नहीं। ये कितना बड़ा एजाज है मेरे भाई, जरा समझने की कोशिश कर कि जब हुजूर रब के दरबार में मेहमान बनकर तशरीफ फरमा है, अल्लाह तबारक व तआला मेजबान और हुजूर मेहमान। अब देखिए हो क्या रहा है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब के दीदार से फैज़याब हो रहे हैं, रब के दीदार से फैज़याब हो रहे हैं। और इधर उम्मत की बेचैनी भी है, उम्मत के लिए बेचैनी है। या अल्लाह, तूने तो अपना दीदार मुझे करा दिया, मेरी मेराज हो गई, मैं तेरा दीदार कर रहा हूँ। ऐ अल्लाह, मेरी गुनहगार उम्मत मेराज से महरूम रहेगी, मेरी गुनहगार उम्मत मेराज से महरूम रहेगी। अल्लाह, अब जरा सोचो तो सही, रब को ये कब गवारा होता, रब की करीमी को कब गवारा होता, रब की रहीमी को कब गवारा होता। वो रब जो अपने महबूब को अपना दीदार करा रहा है, वो रब कब चाहेगा कि रब के मेरा महबूब ये चाहे और मैं उनकी उम्मत पर नवाजिश ना करूं, करम ना करूं, मैं उन पर करम का दरिया ना बहा दूं। तो अल्लाह
ताला इरशाद फरमाता है, महबूब आपकी मेराज मेरा दीदार है, महबूब आपके विसातत से, आपके वास्ते से आपकी उम्मत को नमाज का तोहफा देता हूं। ये नमाज आपकी उम्मत के लिए मेराज होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जरा नमाज की अहमियत को समझो मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, नमाज की अहमियत को समझो। अल्लाह अल्लाह मुझ जैसे और आप जैसों की मेराज ही के लिए, मेराज ही के लिए अल्लाह ने ये नमाज का तोहफा अपने हबीब के वसीले से हमें तुम्हें अता किया है। अब जरा मुझे बताइएगा एक मिसाल देकर, शायद कभी और भी ये मिसाल मैंने कभी दी हो, शायद मेरी गुफ्तगू में कभी आपने ये मिसाल आपने सुनी हो। अगर नहीं सुनी है तो आज दिल से सुनना, और मैं इस नीयत से सुनाने जा रहा हूँ कि अल्लाह करे कि ये मिसाल आपके ज़हनो दिमाग में उतर जाए और अल्लाह ताला मेरे हर बेनमाजी भाई को और बेनमाजी बहन को अल्लाह कमा हक को नमाजी बना दे, नमाजी बना दे। जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ जरा दिल से समझने की कोशिश करना। खास तौर से बेनमाजी भाइयों से अर्ज कर रहा हूँ, बेनमाजी भाइयों से अर्ज कर रहा हूँ, ये जुमला मोहब्बत से सुनना। रमजान आने वाला है, रमजान से पहले पहले सच्चे दिल से तौबा कर लेना, हमेशा के लिए नमाजी बन जाना, हमेशा के लिए नमाजी बन जाना। अरे मेरे भाई, रमजान के इस्तेकबाल किस तरह से करोगे? हमारा तरीका बदल गया है। कुछ लोग अभी रमजान आया नहीं है, ईद की शॉपिंग में लगे हुए हैं, ईद की खरीदारी में लगे हुए हैं। अरे मेरे भाई, खरीदारी बाद में, शॉपिंग बाद में, वो सारी तैयारियां बाद में, सारे शौक बाद में पूरे करना। शाबान है, गुनाहों से तौबा करो, पहले पक्के नमाजी बन जाओ और दिल से रमजान के इस्तिकबाल के लिए तैयार हो जाओ। मैं अर्ज कर रहा था, नमाज की अहमियत को समझो कि अल्लाह अकबर, अल्लाह ने, भाई साहब जरा घुटने नीचे कीजिए, आपसे अर्ज कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, कितने अच्छे हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। नहीं समझे, घुटने खड़े नहीं करना चाहिए वरना फिर आप करीब हो जाओगे किससे? अल्लाह ना करे अल्लाह आपको लंबी उम्र अता फरमाए, लंबी उम्र अता फरमाए। करीब होने का मतलब यह है कि आप नींद से करीब हो जाओगे। नहीं समझे, नींद आपके करीब आ जाएगी। जरा मोहब्बत से मेरे जुमलों को सुनिएगा जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। नमाज की अहमियत को समझें कि हुजूर के वसीले से अल्लाह ने हमें नमाज का तोहफा दिया। मैं एक मिसाल, अभी मुन्ना भाई नाम है आपका, बबलू भाई, सुभान अल्लाह। अच्छा, वो दोनों ऐसे दोस्त है ना, मैं समझ नहीं पाता कि मुन्ना भाई कौन है, बबलू भाई कौन है। नहीं समझे, ऐसे गहरे दोस्त हैं, सुभान अल्लाह। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। देख रहे हैं, उलमा इकराम को अल्लाह ताला सलामत रखे। ये मेरी गुफ्तगू के मोहताज नहीं है, नहीं समझे, इनका साया अल्लाह हमारे सरों पर तादेर कायम और दायम रखे। ये मेरे अमामे की जीनत है, ये मेरी गुफ्तगू के मोहताज नहीं है। ये मुझसे अच्छी तकरीरें जानते हैं, मुझसे ज्यादा सलाहियत के मालिक हैं, मगर मोहब्बत के साथ ये मुझको सुन रहे हैं। मैं इनकी लिए दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह इनको सलामत रखे, इनको सलामत रखे। किस कदर इनकी जिम्मेदारियां हैं, फिर भी दीन की मोहब्बत देखिए, मसलक की मोहब्बत देखिए। ये सब के सब मसलक के आला हजरत के सच्चे सिपाही हैं। हजरात, मैं अर्ज कर रहा था, जरा समझने की कोशिश करें कि बबलू भाई ने, बबलू भाई ने तो वो गिफ्ट लाके दिया है, तोहफा। अब अभी तो धोखा नहीं खा रहा हूं मैं। बबलू भाई, सुभान अल्लाह, कारी सलीम साहब ने क्या चमन सजाया है साहब, नहीं समझे। बबलू भाई भी हैं, मुन्ना भाई भी हैं, और कितने हमारे भाई हैं, सुभान अल्लाह। अच्छा मेरे भाई, अगर मैं आपके नाम को नहीं जानता हूं, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं जानूं या ना जानूं, जिनकी मोहब्बत में आप बैठे हुए हो वो जानते जरूर हैं आपको, नहीं समझे, वो जरूर जानते हैं। मैं जानूं या ना जानूं, अरे मेरे जानने, मेरी हैसियत क्या है, मेरी औकात क्या है, मेरे जानने ना जानने से फर्क ही क्या पड़ता है। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, जिनकी मोहब्बत में आप सुन रहे हैं, हुजूर आपको जानते हैं, हुजूर आपको जानते हैं। जरा तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा। मैं अर्ज कर रहा हूं कि अभी जो है साहब, बबलू भाई ने और फिर कारी सलीम साहब ने किस कदर इज्जत के साथ उलमा को और मुझ जैसे गुनहगार को उन्होंने एक तोहफा दिया, एक तोहफा दिया। अब उस तोहफे को मैं यहाँ से संभाल के ले जाऊंगा या फिर कारी सलीम साहब को दे दूंगा कि रखिए आप अपना तोहफा, ऐसा तो नहीं करूंगा ना। अब मैं यहाँ
वजीरपुर जजे कॉलोनी के पार्क में फेंक करके तो नहीं जाऊंगा, नाली में फेंक करके तो नहीं जाऊंगा, बहुत संभाल के ले जाऊंगा कि साहब इस कदर मेरा ख्याल उन्होंने किया कि इतने भी उलमा थे, उन्हें नहीं दिया, बड़ा सा जो है तोहफा मुझको दिया। जब उन्होंने मेरा ख्याल किया है तो मैं उस तोहफे का भी तो ख्याल करूंगा ना, यकीनन करूंगा। मैं आपको अगर कोई तोहफा दूं, चलो मैं कुछ नहीं दे सकता, अगर ये रुमाल आपको दे दूं, किसी को भी दे दूं, तो मेरे रुमाल को आप किस कदर संभालोगे, कितना ख्याल करोगे कि साहब मस्जिद शेखान के इमाम साहब आए थे, अरे वो कुछ भी हो, वो तो सरकार मुफ्ती आज़म दिल्ली के गुलाम हैं और साहब उनका खास फैजान है उन पर, उन्होंने अपना रुमाल मुझे दिया है, आप संभाल के रखोगे। और फिर संभाल के ही नहीं रखोगे बल्कि अपने बच्चों को भी बताओगे, दोस्तों को भी बताओगे, कहो ये रुमाल आम नहीं रुमाल है, बल्कि उन्होंने दिया है, इमाम साहब ने दिया है, आप संभाल के रखोगे। बिला तमसील मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर मैं तोहफा दूं, आप तोहफा दें, कोई दोस्त मुझे तोहफा दे, तो उस तोहफे की हम किस कदर कदर करते हैं, कितना ख्याल रखते हैं, संभाल के ख्याल करते हैं, संभाल के रखते हैं, ख्याल रखते हैं कि साहब उसे फेंकते नहीं हैं, उसकी कदर करते हैं। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं, बिला तमसील जरा समझने की कोशिश करें मेरे भाइयों। अल्लाह ताला ने तोहफा दिया, किनके हाथों से दिया, हम तो इस लायक थे ही नहीं, हम तो इस काबिल थे ही नहीं। अल्लाह की मेहरबानी तो देखो, अल्लाह ने अपने महबूब के वसीले से हमें वो तोहफा अता किया, और किस मुकद्दस हाथ से, जिस हाथ की कसम अल्लाह उठा रहा है, वो मुकद्दस हाथ कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह जिसकी कसम उठाए, अल्लाहु अकबर, जिस हाथ को अल्लाह अपना हाथ फरमाए, शायान शान, क्योंकि अल्लाह तो हाथ से पाक है, अल्लाह तो हाथ से पाक है, अल्लाह जिस्म जिस्मानियत से पाक है। अल्लाह जिस हाथ को अल्लाह अपना हाथ फरमाए, उस हाथ से हमें नमाज का तोहफा मिला है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब अगर आप नमाज नहीं पढ़ोगे, नमाज की हिफाजत नहीं करोगे, आप नमाज का ख्याल नहीं करोगे, अगर नमाज पर कारोबार को तरजीह दोगे, नमाज पर बीवी की मोहब्बत को तरजीह दोगे, नमाज पर बेटे की मोहब्बत को तरजीह दोगे, नमाज पर बेटी की शादी को तुम तरजीह दोगे, नमाज पर तुम दोस्त की मोहब्बत को तरजीह दोगे, नमाज पर तुम खेल को तरजीह दोगे, नमाज पर तुम कारोबार को तरजीह दोगे, नमाज पर तुम बाजार को तरजीह दोगे, नमाज पर तुम कारोबार को तरजीह दोगे। जरा मुझे बताओ, अगर तुम नमाज की हिफाजत ना करो, सिर्फ ईद में नमाज पढ़ो, जुमा में नमाज पढ़ो, मैं कहता चाहता हूं, मैं समझाना चाहता हूं, अल्लाह ना करे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार अर्ज कर रहा हूं, 1000 बार अर्ज कर रहा हूं, अगर आप नमाज की हिफाजत ना करें, हुजूर ये तोहफा लाकर हमें दिए हैं, अगर अल्लाह रसूल नाराज हो गए तो मुझे बताओ वो मेरे बेनमाजी भाइयों, वो मेरी बेनमाजी बहनों जो हर वक्त सीरियलों में लगी रहती हैं, सीरियलों से फुर्सत नहीं, साहब उन्हें सीरियलों से फुर्सत नहीं, शॉपिंग से फुर्सत नहीं, बनाओ सिंगार से फुर्सत नहीं। मैं उन बहनों से भी कहना चाहता हूं, वो मेरी बहन, अल्लाह का शुक्र अदा कर कि अल्लाह ने तुझे पिछली उम्मत में पैदा नहीं फरमाया, अल्लाह ने तुझे अपने महबूब की उम्मत में पैदा किया है। कितना बड़ा अल्लाह ने तुम पर भी एहसान किया है, कितना एहसान किया है। अब जरा दिल पर हाथ रख करके सोचो, जरा ठंडे दिल से मेरा बेनमाजी भाई सोचे, मेरी बेनमाजी बहन सोचे, अगर नमाज की हिफाजत नहीं करोगे, अल्लाह रसूल अगर नाराज हो गए, हुजूर ला करके वो तोहफा दिए हैं, आप नमाज की हिफाजत ना करो, हुजूर नाराज हो जाएं, जरा सोचिए कि एक वक्त आएगा, आपका दोस्त, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार आपको उठाकर, कब, जब हम मरेंगे तो साहब हमारे अपने ही हमें उठाकर कब्र में ले जाकर पहुंचा देंगे, कब्र के आगोश में पहुंचा देंगे, मनोमन मिट्टी के नीचे दबा करके हमारे अपने आ जाएंगे। अब जरा सोचिए, आप तो साहब जलसों में कहा करते थे हुजूर सहारे बनेंगे, आपका यकीन था, आपका ईमान था, आपका अकीदा था। हाँ, हर सुन्नी का अकीदा है कि मरने के बाद हुजूर ही सहारा होंगे, हुजूर ही सहारा होंगे। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ, खुदा ना करे अगर हुजूर नाराज हो गए, इमामुल अंबिया नाराज हो गए, आपने नमाज की कदर नहीं की, आपने सजदों की कदर नहीं की, आपने रुकू की कदर नहीं की, आपने आजान की कदर नहीं की, आजानें होती रही, आप मार्केट में फिरते रहे और आपने हय्याल सलाह हय्याल फलाह सुनने के बाद आप मस्जिद में नहीं आए, तो जरा
सोचो अगर हुजूर नाराज हो गए, उन मनोमन मिट्टी के नीचे जब हुजूर ही सहारा होंगे और नाराज होकर अगर सरकार ने चेहरा फेर लिया तो मुझे बताया जाए कयामत से पहले कयामत होगी कि नहीं होगी? यकीनन कयामत होगी। अल्लाह ना करे कि मेरे किसी सुन्नी भाई के साथ ये मामला हो, अल्लाह ना करे। मैं फिर दुआ कर रहा हूँ, कबूलियत का वक्त है। अल्लाह ना करे कि मेरे किसी मुसलमान भाई के साथ, सुन्नी भाई के साथ ये मामला हो। अल्लाह करे कि हुजूर सहारा बने, हुजूर अपने दीदार से हमें फैजियाब फरमाएं। हम जैसे नालायकों को मरते वक्त भी हुजूर अपना दीदार कराएं, कब्र में अपने दीदार से हुजूर हमें मुशर्रफ फरमाएं। हमारी तो तमन्ना यही है। मगर एक बात समझाने के लिए मैं अर्ज कर रहा हूं, अगर नमाज की पाबंदी नहीं करोगे, अगर हुजूर नाराज हो गए तो फिर क्या बनेगा मेरे भाई? क्या बनेगा मेरे भाई, मेरी बहन? जरा सोचो। आओ मैं आपको समझा रहा था कि नमाज, अल्लाह अकबर, आप अल्लाह की बारगाह में पहुंच गए हैं, अल्लाह की तौफीक से पहुंचे हैं। अब अल्लाह से अर्ज कर रहे हैं, ऐ अल्लाह, सिर्फ जुमे का नहीं, सिर्फ तहज्जुद ही का नहीं, सिर्फ इशराक ही का नहीं, सिर्फ असर ही का नहीं, सिर्फ फजर ही का नहीं, ऐ अल्लाह मुझे हमेशा के लिए नमाजी बना दे, हमेशा के लिए नमाजी बना दे। अल्लाह से बंदा ये अर्ज करता है, मुझे हमेशा के लिए नमाजी बना दे। और फिर आगे बंदा क्या अर्ज करता है? अब सलाम फेर लो? नहीं नहीं, अभी इजाजत नहीं है, अभी तो सिर्फ अपने लिए तुमने दुआ की है कि अल्लाह मुझे हमेशा के लिए नमाजी बना दे। अब ये भी तो मुझसे अर्ज कर, वमिन ज़ुर्रियती, ऐ अल्लाह मेरी औलाद को भी नमाजी बना दे। अब जरा गौर तो करो, हम लोग नमाज समझ के नहीं पढ़ते। अगर समझ के नमाज पढ़ने लग जाए ना, तो नमाज ऐसी इबादत है फिर कभी हम नमाज छोड़ेंगे ही नहीं। नमाज की मोहब्बत खींच करके ले जाएगी। यही तो हमारी कमजोरी है, समझ के नमाज पढ़ो। आज तो समझ में बात आ रही है ना? आप अर्ज करते हो, आखिर में अर्ज करते हो, वमिन ज़ुर्रियती, ऐ अल्लाह मेरी औलाद को भी नमाजी बना दे, मेरी औलाद को भी नमाजी बना दे। ऐ अल्लाह मेरी औलाद को बेनमाजी ना रख, मेरी औलाद को भी नमाजी बना दे। आप दुआ करते हो नमाज में, मेरी औलाद को भी नमाजी बना दे। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो नमाज जो हमें सिखा रही है कि अल्लाह से ये अर्ज करो अपने लिए भी, अपनी औलाद के लिए, अपनी औलाद के लिए भी। तो हमें नमाज के ताल्लुक से, औलाद के ताल्लुक से किस कदर उनकी तरबियत करनी चाहिए, किस कदर तरबियत करनी चाहिए। हम तो सिर्फ दुआ ही करते हैं। अल्लाह वालों की शान ये थी, अल्लाह वालों की शान ये थी, बुजुर्गों की शान ये थी कि साहब दुआएं भी करते थे और प्रैक्टिकल अपने बच्चों को नमाजी बनाते थे, बनाते थे। मियाँ हम और आप तो, हमारा तुम्हारा हाल ये है, बच्चा 7 साल का हो जाए हमें एक टेंशन सताती है, एक उलझन कि बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, कोचिंग क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, हमें टेंशन सताती है। मगर कभी ये टेंशन लगी कि बच्चा नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा है? कभी ये टेंशन हुई? मेरे भाइयों ये टेंशन दिमाग में लाओ, बच्चों को नमाजी बनाओ। अल्लाह की इज्जत की कसम, अरे वो लोग भौंक रहे हैं, वो भौंकने वालों से कहूंगा, इस्लाम पर भौंकने वालों, तुमने इस्लाम को समझा ही नहीं। इस्लाम आतंकवाद का मजहब नहीं है। अरे इस्लाम कभी ये नहीं कहता कि हथियार उठाओ और लोगों को मारो, बल्कि इस्लाम को पढ़ो तो सही, इस्लाम को पढ़ो तो सही। इस्लाम क्या सिखाता है, इस्लाम क्या सिखाता है, अपने मानने वालों को क्या बताता है? वो इस्लाम जो आजिज़ी सिखाए, वो इस्लाम जो गिरना सिखाए, वो इस्लाम कब चाहेगा कि पड़ोसी के घर को जला दिया जाए? वो इस्लाम कब बताएगा कि पड़ोसी की जो औरत है उसके साथ माअज़ल्लाह ज़िना किया जाए या उसे ताका जाए, झांका जाए? इस्लाम कभी ये नहीं कहता। इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, हम इस्लाम को मानते तो हैं मगर इस्लाम को हमने अपनाया नहीं। हम तो मुसलमान हैं मगर इस्लाम कितना है हम अपने अंदर गौर नहीं करते। आज देखिए ना साहब किस कदर ये रुसवाइयां क्यों हैं, उसकी वजह ये कि हम इस्लामी किरदार से दूर हो गए। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं आखिरी जुमलों की तरफ आपको ले जाना चाह रहा हूं, आपको थकाना नहीं चाहता। जरा तवज्जो से मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। खास तौर से अब मेरी चंद बहनें यहाँ बैठी हैं, वो भी तवज्जो से सुने। मैं अर्ज कर रहा था कि हमारे असलाफ, हमारे अकाबिरीन, उनका तरीका क्या था कि दुआ भी करते थे और बच्चों को प्रैक्टिकल नमाजी बनाते थे, नमाजी बनाते थे। 7 साल का बच्चा हो जाए, माँ की जिम्मेदारी है कि माँ उसे वजू का तरीका बताए। और आज तो मेरी बहनों ने, मेरी माओ ने ये तरीका अपना लिया है। आपकी भी ये सोच बन गई है कि नमाज
वजू हम सिखाएंगे? कारी सलीम साहब को तनख्वाह क्यों देते हैं? कारी सलीम साहब सिखाएंगे, हाफिज साहब सिखाएंगे, हाँ कारी शमसुद्दीन साहब सिखाएंगे, इमाम साहब सिखाएंगे। नहीं नहीं मेरे भाई मेरी बहन, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अरे कारी सिखाए ना सिखाए ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। बच्चे तुम्हारे हैं, तुम उसे नमाजी बनाओ। मगर बच्चे नमाजी कैसे बनेंगे? पहले खुद नमाजी बनो, पहले खुद नमाजी बनो। खुद नमाजी बन जाओगे तो बच्चे भी नमाजी बन जाएंगे। मेरी बहनों, आपसे भी मेरी गुजारिश है, नमाजी बनो, बुजुर्गों के तरीकों को अपनाओ। मेरी बहनें आज बहुत बिगड़ गई हैं। मार्केट में वो गैर मुस्लिम बहनों को देख करके वो ये समझती हैं कि साहब हमें भी ऐसी वज़ा कता बनाना चाहिए, हमें भी ऐसा ही लिबास इख्तियार करना चाहिए। मेरी बहनों याद रखो, तुम गैरों को देखकर, सीरियलों में उन हरामजादियों को देखकर उनके किरदारों कैरेक्टर को ना अपनाओ। आओ मैं एक वाकया सुनाकर अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। मेरी बहनों, वो जो हरामजादियां नजर आती हैं, वो जो गुनाह करने वालियां नजर आती हैं, वो जो छोटे छोटे कपड़ों में नजर आती हैं, वो तुम्हारे लिए आइडियल हो ही नहीं सकती हैं। अरे तुम्हारे लिए अल्लाह ने सैयदाए कायनात को आइडियल बनाया है, या सैयदाए कायनात की कनीजों को अल्लाह ने तुम्हारे लिए आइडियल बनाया है। तुम्हारे लिए आइडियल कौन है? सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की वालिदा हैं, माहे नूर हैं। तुम्हारे लिए आइडियल कौन है? बाबा फरीद की वालिदा हैं, बाबा फरीद की वालिदा। बस मैं खास तौर से बहनों के लिए अर्ज कर रहा हूं, मेरी बहन तुम नमाजी बन जाओ, तुम नमाजी बन जाओ। फायदा क्या होगा? बिगड़ा हुआ बच्चा सुधर जाएगा, बिगड़ा हुआ शौहर सुधर जाएगा। मेरी बहन नमाज नहीं पढ़ेंगी, तहज्जुद का एहतमाम नहीं करेंगी, उन्हें भरोसा है तावीज पर, डंडों पर। और ऐसे भी तावीज करने वाले बैठे हुए हैं। एक 2 हजार में तो उनकी बात बनती ही नहीं है। सिर्फ हिसाब जोड़ने के लिए वो 11-11 हजार रुपए ले लेते हैं। समझ रहे नहीं समझे? मैं किसी पर तंज नहीं कर रहा हूं, तंज नहीं कर रहा हूं। ये खुद आप बिगड़े हो, खुद बिगड़े हो। मेरे भाइयों याद रखो, मैं भी तावीज देता हूं, मगर तावीज को अपना धंधा नहीं बनाया है। तावीज धंधा नहीं है। अरे रोजी का मालिक ये तावीज नहीं है। रोजी का मालिक तो मेरा रब है, वो रोजी देने वाला है, मेरा रब है, मेरा रब है। मैं अर्ज कर रहा था, मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा, मेरी बहनें खास तौर से याद रखिए, नमाज नहीं पढ़ोगी, तुम ये चाहती हो कि तावीज से तुम्हारा शौहर सुधर जाए, वक्ती तौर पर कुछ असर हो जाए तो हो जाए, मगर हमेशा के लिए कोई असर नहीं हो सकता। तुम खुद नमाजी बनो, खुद नमाजी बनो। किसी के सामने रोने की जरूरत नहीं। शौहर जुल्म कर रहा है, माँ को उठाकर फोन करने की जरूरत नहीं, बाप के सामने रोने की जरूरत नहीं। माँ बाप कर ही सकते क्या है? हद से हद आपके आंसुओं को पोंछ देंगे, यही कर सकते हैं। या हद से हद ज्यादा प्यार है तो माँ बाप अपने घर बुला लेंगे। मगर आओ ना, उसके सामने रोना शुरू कर दो। अगर उसके सामने रोगे ना, उसके सामने सजदे में गिर जाओगी ना मेरी बहन, तो अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह तबारका व ताला तुमसे राजी भी हो जाएगा और तुम्हारे बिगड़े हुए शौहर को अल्लाह ताला सुधार भी देगा। मेरी बहनों नमाजी बनो, नमाजी बनो, नमाज की आदत डालो। मैं अर्ज कर रहा था, बहनें अगर नमाजी हो जाएं तो औलाद नमाजी होंगी। बाबा फरीद बड़ा मशहूर वाकया है, आइए सवाब की नीयत से सुन लीजिए। शायद कभी आपने सुना हो, हजरत बाबा फरीद हैं, अभी सिर्फ 5 साल 6 साल की उम्र है, मगर माँ, अल्लाह अकबर, माँ भी ऐसी हो तो साहब आगोश में फिर बेटा जो होता है, औलाद जो होती है, वो औलाद वलियों का ताजदार ही बनती है। सुभान अल्लाह। माएँ जब ऐसी हो, अल्लाह अकबर। बाबा फरीद की जो वालदा थी, तहज्जुद गुजार तो थी, और खुद बाबा फरीद फरमाते हैं कि मेरी वालदा खुद फरमाती थी कि बेटा फरीद, मैंने कभी तुम्हें बेवजू दूध नहीं पिलाया। अल्लाह अकबर। जब माँ ऐसी हो, माँ का किरदार ऐसा हो, तो फिर उनकी आगोश में ऐसा ही बेटा होता है। अल्लाह अकबर। आओ मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूँ, हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह अभी 5 साल 6 साल के हैं, 5 साल 6 साल के हैं। होता क्या है, अल्लाह अकबर, माँ फरमाते हैं फरीद नमाज पढ़ो, आओ मेरे साथ नमाज पढ़ो। हजरत बाबा फरीद अर्ज करते हैं, अम्मी जान नमाज पढ़ने से क्या मिलने वाला है? तो बच्चों को मीठे का शौक होता है ना,
बच्चों को मीठे का शौक होता है ना, शक्कर चीनी का शौक होता है, मीठी चीजों से बच्चे शौक रखते हैं। हाँ, रखते हैं ना शौक, नहीं देखते। आप चीनी लेके निकलो, शक्कर लेके, तो बच्चे, आप कुछ लेके मिठाई लेके निकलो तो बच्चे आपके आसपास घूमने लगेंगे। मिठाई से बच्चों को शौक होता है। तो आपकी वालिदा ने फरमाया, बेटा बेटा नमाज पढ़ोगे तो तुम्हें शक्कर, तुम्हें चीनी मिलेगी। तो खुश हो गए, अम्मी हाँ हाँ मैं नमाज पढ़ूंगा। तो आपकी वालिदा फरमाती, बेटा ऐसे नहीं, आओ बेटा ये लोटा है लो, ये पानी है लो, मैं वजू करती हूँ जिस तरह से मैं वजू करूं तुम भी मेरे साथ वजू करो। माँ ने बेटे को वजू का तरीका बता दिया। हजरत फरीद वजू से फारिग हुए, माँ मुसल्ला बिछाती हैं, बराबर में अपने शहजादे को, बाबा फरीद को साथ में खड़ा करती हैं, नमाज में मशगूल हो गए दोनों माँ और बेटे। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ने के बाद अब होता क्या है, हजरत बाबा फरीद अर्ज करते, अम्मी आपने तो वादा किया था कि शक्कर मिलने वाला है, चीनी मिलने वाली है, कहाँ है शक्कर? तो आपकी वालिदा फरमाते, बेटा घबरा क्यों रहे हो, मुसल्ले का कोना तो उठाओ, तुम्हें शक्कर नजर आ जाएगा, चीनी का पुड़िया मिल जाएगा। हजरत बाबा फरीद अब जब कोना उठाते हैं तो शक्कर का पुड़िया आपको मिल जाता है। आप खुश हो गए, क्या अल्लाह ताला ने मुझे शक्कर अता कर दिया। खुश हो गए, अब नमाजी बन गए, और ऐसे नमाजी बन गए कि अब हजरत बाबा फरीद की नमाज छूटती नहीं है। दोस्तों के साथ हैं फिर भी नमाज नहीं छूटती, दोस्तों की संगत में है फिर भी नमाज नहीं छूटती। और आज मेरे इन नौजवानों ने ऐसों को दोस्त बना लिया, ऐसों को, लफंगों को, आवारों को दोस्त बना लिया। खुद नमाजी है, उस बेनमाजी के साथ गया तो अब इसकी नमाज छूट गई। क्यों ऐसों को दोस्त बनाए हो? तुम्हें दोस्त बनाना है तो नमाजी नौजवानों को दोस्त बनाओ, नमाजी नौजवानों को दोस्त बनाओ, फिर या फिर ऐसे पक्के नमाजी हो जाओ कि जो तुम्हारी सोहबत में, संगत में आए वो भी नमाजी बन जाए। हजरत बाबा फरीद को देखिए, सुभान अल्लाह, बच्चों के साथ खेलने के लिए निकलते हैं तो बच्चे साथ होते हैं, खुद भी नमाज पढ़ते हैं, बच्चों से भी पढ़वाते हैं, सुभान अल्लाह। एक दफा क्या हुआ, खेलते खेलते जंगल में चले गए, मगर नमाज की आदत तो पक्की थी ना, अब तो नमाज छूटने वाली नहीं, सजदा छूटने वाला नहीं। हजरत बाबा फरीद जंगल में हैं, आजान की आवाज आती है, अपने दोस्तों से, छोटे छोटे दोस्तों से फरमाते हैं, मेरे दोस्तों आजान हो गई है, अब पहली फुर्सत में हमें नमाज अदा करनी है, मैं मुसल्ला साथ लाया हूं, चलो नमाज पढ़ो। तो दोस्तों ने, छोटे छोटे नन्हे बच्चों ने कहा कि फरीद किस तरह से नमाज पढ़ें? आओ, नमाज से पहले वजू किया जाता है, पहले मेरे साथ वजू करो। हमारी तुम्हारी कमजोरी क्या है, हम वलियों को मानते हैं, वलियों की नहीं मानते। एक जुमला दे रहा हूं, इसे गौर कीजिएगा, हम वलियों को मानते हैं, वलियों की नहीं मानते। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस तरह से हम वलियों को मानते हैं, वलियों की मान ले तो अल्लाह की इज्जत की कसम फिर से हमें वही इज्जत मिल जाएगी, वही वकार मिल जाएगा। काश वलियों को मानते हो, वलियों की भी मानो। अब देखो तो सही, हजरत बाबा फरीद उन बच्चों से वजू कराते हैं, वजू से फारिग हो गए, हजरत बाबा फरीद मुसल्ला बिछाते हैं, मुसल्ला इमामत पे तशरीफ ले जाते हैं। आपके सारे दोस्त, छोटे छोटे दोस्त नमाज आपके साथ अदा करते हैं। दोस्तों ने कहा था, फरीद नमाज पढ़ने से क्या मिलने वाला है? तो आपने मुस्कुराकर फरमाया, रोजाना नमाज के बाद मुझे चीनी का पुड़िया मिलता है, मुझे शक्कर मिला करता है, तुम्हें भी मिलेगा। का अच्छा, आज देखते हैं कि ऐसा होगा। कहाँ ऐसा ही होगा। नमाज मुकम्मल हो गई। अब जब नमाज मुकम्मल होती है, अल्लाह अकबर, अब जो बाबा फरीद जाए नमाज मुसल्ले का कोना उठाते हैं तो शक्कर का पुड़िया नहीं बल्कि शक्कर का खजाना मौजूद है, शक्कर का खजाना मौजूद है, शक्कर का तालाब मौजूद है। आलम यह है कि शक्कर का कुआं मौजूद है। हैरान है कि आखिर मामला क्या है। रोज तो सिर्फ चीनी का पुड़िया, आखिर आज ये शक्कर का खजाना कैसे नजर आ रहा है? क्योंकि माँ घर में मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की बारगाह में रो रही थी, ऐ अल्लाह, मैंने फरीद को पक्का नमाजी बना दिया है, मैंने फरीद को पक्का नमाजी बना दिया है, मेरा फरीद नमाज छोड़ने वाला नहीं है, मुझे पूरा यकीन है आजान हो गई है, फरीद आज जंगल में दोस्तों के साथ है, वो जरूर नमाज पढ़ेगा क्योंकि मुसल्ला साथ लेके गया है। ऐ अल्लाह, आज मेरी आबरू बचा ले, मेरी इज्जत बचा ले। आज अगर
फरीद को शकर नहीं मिला तो कहीं ऐसा ना हो कि फरीद नमाज छोड़ दे, नमाज से वो फिर जाए मौला करम कर, मौला करम कर, रोज तो तेरी बंदी इंतजाम करती थी, ऐ मालिक आज तू इंतजाम फरमा, आज तू इंतजाम फरमा। इधर माँ दुआ करती है और उधर अल्लाह क्या इंतजाम फरमाता है। हजरत बाबा फरीद ने कोना उठाया तो साहिबो नीचे शकर का खजाना मौजूद था। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। शक्कर का खजाना मौजूद था। हजरत बाबा फरीद हैरान और सारे दोस्त हैरान, सबके सब चीनी तो खा लेते हैं, शक्कर तो खा लेते हैं। वापस जब घर आए माँ से पूछते, माँ आज तो अजीब मामला हुआ, आज चीनी का पुरिया नहीं, आज तो चीनी का खजाना मिल गया, खजाना मिल गया, वजह क्या है? माँ कहती है, बेटा रोजाना मैं रखा करती थी, आज अल्लाह ने चीनी का इंतजाम किया था, अल्लाह ने चीनी का इंतजाम किया था। मेरे भाइयों एक पैगाम देना चाहता हूँ, नमाज पढ़ोगे भूखे नहीं मारे जाओगे, नमाज पढ़ोगे बरकतें खत्म नहीं होंगी, नमाज पढ़ोगे तो साहब आप कभी प्यासे नहीं मारे जाओगे, नमाजी बन जाओ। अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह ताला गैब से रोजी का इंतजाम फरमाएगा। रोजी के चक्कर में नमाज को ना छोड़ना। बस आखिरी पैगाम मेरा, कारोबार के चक्कर में नमाज को ना छोड़ना, सब छूट जाए मगर जब नमाज का वक्त हो पहली फुर्सत में नमाज को तरजीह दो। जिस दिन हम नमाज को तरजीह देना सीख जाएंगे, अल्लाह की इज्जत की कसम फिर से हमें वही वक़ार मिल जाएगा। ये जलसे हमारे यहाँ इसलिए होते हैं, उलमा को इसलिए बुलाया जाता है कि जो एहसास कौम का मर रहा है उस एहसास को जगाया जाए। आप एहसास कमतरी के शिकार क्यों हो रहे हो? आप इस टेंशन में क्यों हो कि साहब कौन कुर्सी पे बैठ गया? अरे जो बैठे कुर्सी पर टेंशन की जरूरत नहीं, हम सरकार गरीब नवाज के मानने वाले हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, गरीब नवाज सरकार के सच्चे गुलाम बन जाओ, अल्लाह तुम्हारी लाज रख लेगा। सच्चे गुलाम बन जाओ मेरे गरीब नवाज। ये पैगाम इसलिए दे रहा हूं, जय कॉलोनी में, वजीरपुर जय कॉलोनी में एक चीज की कमी है। वो क्या कमी है? जो मैं हर साल देखता हूं, बड़े बड़े जलसे यहाँ होते हैं, मुफ्ती साहब भी बड़ा जलसा करवाते हैं, खूब जलसे हो रहे हैं, इसकी तरफ तवज्जो हमारी क्यों नहीं जाती? हमने अपनी कोठी बनाई, बंगला बनाया, मकान बनाया, आखिर नमाज के लिए जगह का इंतजाम हम क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके बारे में कौन सोचेगा? इसकी फिक्र क्यों नहीं? याद रखिए, ये बंगले, ये कोठियां, ये गाड़ियां, ये आई कार्ड, ये राशन कार्ड, अभी मुझसे पहले आपने बहुत शानदार तकरीर सुनी है, ये चीजें तुम्हें बचाने वाली नहीं, ये बचाने वाली नहीं। बहुत मकान बना लो, बड़े मकान बनाने वाले आए, हवेली बनाने वाले आए, कोठी बनाने वाले आए, बंगले बनाने वाले आए। तुम क्या बंगले बनाओगे? तुमसे पहले लोगों ने बड़े कर्रो फर के साथ बंगले बनाए, वो बंगले वाले कहां चले गए, उनके बंगले कहां चले गए, पता ही नहीं लग रहा है, पता ही नहीं लग रहा है। मेरे गरीब नवाज जब यहाँ आए थे, उन्होंने अपनी कोठी नहीं बनाई, अपना बंगला नहीं बनाया, बल्कि सरकार गरीब नवाज सबसे पहले उन्होंने एक छोटी सी मस्जिद बनाई जिसे मस्जिद औलिया कहा जाता है। इसलिए वजीरपुर जय कॉलोनी में रहने वालों, मैं आपको दावत फिक्र देता हूं कि आप अपनी गाड़ी कमाई में से निकालो, कंजूस ना हो जाओ, कंजूस ना हो जाओ। मैं भी चंदा नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक दावत फिक्र आपको दे रहा हूं। सब मिल सर जोड़कर बैठें और इस बारे में आप कोशिश करें, जो लोग कमाते हैं कोशिश करें कि इस महीने में मुझे साहब 30,000 रुपये मिल रहे हैं, 10,000 रुपये हर महीने मैं मस्जिद के नाम पर दूंगा। अगर ये कोशिश कर लोगे, मुमकिन नहीं है, बिल्कुल मुमकिन है, मस्जिद बन सकती है। मस्जिद के लिए सोचिए, मस्जिद के लिए सोचिए। अल्लाह की इज्जत की कसम, मस्जिद बन जाएगी तो आप यहाँ भी आबाद रहोगे, वहाँ भी आबाद रहोगे।
और सिर्फ मकानों पर ही फोकस ना हो सारा, नहीं समझे, कारोबार ही पर सारा फोकस ना हो, कमाने पर ही सारा फोकस ना हो, नमाज के लिए इंतजाम कीजिए। ये मेरे जुमले थे। हाँ, नमाजी बनिए, नमाज पढ़िए, नमाज के पाबंद बन जाइए। और जब तक मस्जिद नहीं मिल रही है आप अपने घर में नमाज पढ़ें। याद रखिए, मोमिन का घर सजदों से खाली नहीं होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि जिस घर में सजदे नहीं होते वो घर नहीं है, वो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान। समझ रहे हो? आज हर मुसलमान अपने घर को कब्रिस्तान बनाए बैठा है। खुद भी बेनमाजी है, घर की औरतें भी बेनमाजी है। तो घर क्या है? वो घर की जीनत तुम क्या समझते हो? मार्बल, टाइल्स, ये लाइटें, ये शानदार कालीन, ये जीनत है? नहीं नहीं, कालीन, टाइल्स, मार्बल बाद में। सबसे पहली फुर्सत अल्लाह अगर तुम्हें छोटा सा मकान दे दे तो सबसे पहली फुर्सत में उस मकान के अंदर नमाज का एहतमाम करो। जिस घर में सजदों का नूर होगा उसकी चमक ही अलग होगी, और जिस घर में सजदों का नूर ना हो, चाहे कितना ही बड़ा वो बंगला क्यों ना हो, आप जाओ वहां नहुसत ही नहुसत होगी। दीवारें कहेंगी लानत हो इस पर, छत कहेगी लानत हो इस पर, मार्बल कहेगा लानत है तुझ पर कि जिस रब ने तुझे मार्बल की तौफीक दी, जिस रब ने तुझे दौलत दी, उसी को सजदा नहीं कर रहा है, तुझ पे लानत हो लानत। घर भी लानत भेजता है ऐसों पर। इसलिए मेरे भाइयों, नमाजी बनो, नमाजी बन जाओ, नमाजी बनो। अल्लाह मुझे भी और आपको भी वैसा ही नमाजी बना दे जैसा अल्लाह उसके रसूल चाहते हैं। ये किस्सा लतीफ़ अभी नातवा था, जो कुछ बयां किया, जो कुछ बयां हुआ आगाज़ बाब था। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलाम।